तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया के एंसेस्टर ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था फिनिक्स ट्राइब के एंसेस्टर को। ये देखकर जो फिनिक्स ट्राइब का एल्डो था वो अपने सभी लोगों को लेकर वहां से तुरंत ही निकल जाता है और वहीं पे जियान की टोली को मिल जाता है वो ओरिजिनल फूड, जिसके बाद वो वहां से आ जाते हैं मेडिकल हॉल के अंदर, जहाँ पर उन्हें मिल जाता है एक पिल बीस, मगर वो हाथ में नहीं आ रहा होता है। इस वजह से जियान उसे पहले खिलाता है, जिस वजह से वो जियान के प्यार में गिर जाता, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री मारती है वो मिस्टीरियस पर्सन और उस पिल बीस को ले लेती और जियान से बोलती है मेरा है। वहीं पे जिया भी उसे पहचान जाती और गुस्से से बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी प्यारी बिल्ली को पकड़ा, तुझे क्या अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है जो तू अभी के लिए फिर से हमारे सामने आ गई। और इन पे जो जियान था वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से वाकिफ था, ये लड़की कितनी चतुर और बहुत ही आसानी से भग जाती है। इसी वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानो अज़ूज़े की तरफ देखता और उनसे इशारा कर देता है और वो तुरंत ही उस रूम के बाहर जाने वाले रास्तों के पास जाके खड़े हो जाती है, जिसके बाद जियान उस पर्सन की तरफ देखता और बोलता कि मैं अभी के लिए इस मैटर को और भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, जिस वजह से तुम अभी के लिए चुपचाप से पिल बीस्ट को मुझे दे दो, वरना तुम अगर ऐसा नहीं करती तो फिर मुझे कुछ ऐसे एक्शन लेने होंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। जैसे उनके जो ब्लैक ड्रेस पहनी लड़की होती है वो जोर जोर से हंसने लगती और बोलती कि मैंने इस पिल बीस्ट को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और काफी लंबे टाइम से इसके पीछे थी और अब तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। विपिजियन इस जवाब को सुन के ज्यादा हैरान नहीं होता, मगर वो अपने मन में सोच लगता है इसकी आवाज से मुझे एक बात का तो आइडिया हो गया, ये जो लड़की वो काफी ज्यादा कमीज की है, मगर मैंने अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर इतनी खतरनाक और इतनी कमीज की लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना, आखिर ये कहां से आई है। इसी वजह से कुछ लोगों के बारे में सोचता, मगर उसे कुछ भी जब याद नहीं आता है तो वो बोलते हैं किसी पावरफुल क्लैन से हो सकती है, कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब से। वहीं पे चुटकी जब पहले से उसे काफी ज्यादा भड़की होती है, उसके आंसर को सुन के और भी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है ओए लड़की क्या तू थोड़ी सी बॉटम वगैरह है क्या, क्योंकि इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जो चीजें वो किसी की बाप की जागी नहीं है और साथ ही यहाँ पे ये रूल भी नहीं चलता कि मैंने सबसे पहले उस चीज को देख लिया तो वो मेरी हो जाएगी। इसी वजह से अभी के लिए उस पिलबीस्ट को आजाद कर और खुद ही देखते हो पिलबीस्ट किसकी तरफ जाता है, अगर वो तुम्हारे पास जाता है वो तुम्हारा हो जाएगा, अगर वो हमारे पास आता तो फिर वो हमारा है। जैसे उनकी जो लड़की होती है वो नामे नोट कर देती और उस पिलबीस्ट को टाइट पकड़ लेती, क्योंकि उसे पता था अगर उसने इस पिलबीस्ट को छोड़ दिया तो ये पिलबीस्ट उसकी साइड तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है और उन लोगों ने खिला रखी है इसे पिल, इस वजह से तुरंत ही उनकी तरफ भग जाएगा। इस वजह से वो इस वाले ऑफर को तो बिल्कुल नहीं मानने वाली, तभी वो बोलती है मैं अभी के लिए किसी भी कीमत पे ये तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, अगर तुम्हें फाइट करनी है इसके बदले में तो तुम आके कर सकते हो। ये बोलती है उसकी जो नजरें होती है वो सीधा जियान के ऊपर जाके टिकती है, जैसे देखते उसे कुछ जानी पहचानी फीलिंग आती है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो अभी के लिए इस लड़की से कहीं मिल चुकी हो। इसी वजह से वो कुछ देर तक जियान के चेहरे को देखती रहती है, मगर उसे कुछ याद नहीं आता है, तो फिर वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेती और फिर पूरे हॉल को देख लगती है जहाँ पर उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए और उन्हें चकमा देके निकल जाए। वहीं पे जियान देखता कि अभी के लिए जो लड़की वो हार मानने को तैयार नहीं है, इस वजह से उसका जो चेहरा होता है गुस्से से आग बबूला होने लगता है, क्योंकि ये जो पिल बीस्ट है उसके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि उसे अगर वो ग्रो करता तो वो आगे चल के टियर 9 के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है, जिसके बाद इसकी वजह से उसकी जो पावर होगी काफी तो बढ़ जाएगी और फिर वो बहुत ही आसानी से फाइट कर पाएगा उन होलो सोल के टियान जोन से भी। इसी वजह से जो जियान तो वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और बोलता है अब तुम पछताने वाली हो अपने इस फैसले को लेकर, और इतना बोलती है जो जियान होता है वो अपनी एवली फिल्म को रिलीज कर देता है जो कि पूरे हॉल के अंदर फैल जाती है, जिसके बाद जो जियान होता है एक पल की देरी नहीं करता और सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है उस लड़की के ऊपर। और अभी के लिए जियान का जो पाम का टारगेट होता है वो लड़की का सर होता है, मगर जैसे जियान उसके पास पहुंचता है तभी लड़की की आंखें चमकती और वो जियान के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है। ये देख के जो जियान होता है वो एक पल के लिए हैरान हो जाता है, तभी जो लड़की होती है थोड़ा सा पीछे जाती और बोलती है अभी के लिए इस फाइट के अंदर किसी के पास वॉरियर नंबर एडवांटेज है वो मेरे पास है, बल्कि तुम्हारे पास नहीं। और इतना बोलती है वो अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और उसके सामने एक पोर्टल बन जाता है जिसके अंदर से 10 पावरफुल फेकर बाहर निकलते और सीधा वो जियान के ऊपर हमला कर देते, जिस वजह से जियान पीछे खिसको चला जाता है, मगर वो तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता और सामने की तरफ देखता है जहाँ पे उसे काफी सारे फिगर खड़ी हुई दिखाई देते हैं, जहाँ पर सबसे आगे खड़े थे 2 डाउजोंग और उसके पीछे खड़े थे कुछ डाउजोंग लेवल के वॉरियर। और ये लाइनअप देख के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि लड़की क्यों बोल रही थी, उसके पास है असली नंबर एडवांटेज। तभी जो जिया होती है वो जियान से बोलती है कि अभी के लिए यहाँ पे जितने भी खड़े हुए सारे वॉरियर है वो सभी की सभी 9 सेरिंग डीप ग्राउंड पाइथन है। ये सुनकर जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लड़की किस तरह की टेक्निक का यूज करी है जिस वजह से इतने सारे वॉरियर को एक साथ ही कंट्रोल कर पा रही है, क्योंकि उसने आज से पहले ना इस तरह की टेक्निक देखी है ना ही इसके बारे में कभी सुना है। इसी वजह से जो जियान था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर उन सभी वॉरियर को ध्यान से देखता है जहाँ पर वो महसूस करता है कि अभी के लिए जो सभी वॉरियर है वो जिंदा है, मगर उनकी सोल को अभी के लिए किसी ने जकड़ रखा है, जिस वजह से उनकी बॉडी से उनका कंट्रोल छूट चुका और वो लड़की अभी के लिए इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और ये चीज उसे अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि अभी के लिए ये सभी वॉरियर मारे जा चुकी है और उस लड़की ने कुछ बहुत ही अजीब सी टेक्निक का यूज किया और उन्हें पपेट बना लिया, मगर यहाँ तो कहानी कुछ और ही है, ये सभी के सभी जिंदा है मगर फिर भी वो लड़की अभी के लिए कंट्रोल कर रही है। और ये सभी चीजें जानने के बाद जियान की जो एक्साइटमेंट होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो अभी के लिए पपेट से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसी रीजन की वजह से जियान को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर जियान को अभी के लिए वो पिल भी किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि वो चीज जियान की पावर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा कम आ सकती थी। इस वजह से जियान डिसाइड कर लेता है कि वो पीछे तो नहीं हटेगा, क्योंकि अभी के लिए जियान उस लेवल में पहुंच चुका है कि अब उसके सामने 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर आ जाए और कुछ डाउजोंग लेवल के वॉरियर उन्हें देख के जियान को अपने कदम पीछे लेने पड़े, अब वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर जब लिटिल फेडो की पावरफुल लाइन को देखती है तो तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाती है और जियान से बोलती है अभी के लिए इससे लड़ने के लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही उसे मना कर देता और बोलता है कि तुम अभी के लिए इस रूम के सारे बाहर जाने वाले
रास्तों को देखो, ये लड़की यहाँ से बाहर ना जा नहीं पाए। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती है। जो जियान तो तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता है, जिसके बाद यहाँ पे जियान के 10 पपेट आ जाते हैं और उन सभी से आदेश कर देता है 9 से डीप ग्राउंड पाइथन के वॉरियर के ऊपर हमला करने के लिए। तो तुरंत ही जियान के जो पपेट होते हैं जाके हमला कर देता है और उनके बीच में लगे तेरी मच जाती है और वहाँ पे सिर्फ खड़ी रह जाती है वो लड़की। तभी जो जियान होता है उसकी तरफ देखता और बोलता है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन कौन सी टेक्निक है। और ये बोलती है जियान के पैरों में लाइटिंग चमकती और जियान तुरंत ही उस लड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ये देखती है जो लड़की होती है एकदम अलर्ट पोजीशन के अंदर आ जाती है और अपनी दुखी से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, क्योंकि जब पिछली बार फाइट हुई थी तो वो लड़की बहुत ही अच्छे से समझ चुकी थी जियान की दुखी वो बहुत ही अजीब है, अगर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है तो उसकी बॉडी की पूरी ऐसी की तैसी कर डालेगी। इसी वजह से वो अपने मन में बोलती है लड़का बहुत ही अजीब है, अगर मैं इससे फाइट करती हूँ तो जो मेरी इंजरीज है वो और भी बढ़ जाएंगी और ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस वजह से मुझे अभी के लिए यहाँ से बाहर जाने का रास्ते के बारे में ढूंढना होगा। और वो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे ले लेती है और रास्ते को देखने लगती है, मगर जियान ने अभी के लिए सभी रास्तों पे अपनी फील्डिंग सेट कर रखी होती है। इस वजह से जो लड़की होती है वो अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है और जोर से बोलती है सोल खिंचाई अटैक। ये बोलती है उसके सामने एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है और सीधा जियान की बॉडी के ऊपर गिरती है। मगर तभी अचानक से जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो जियान की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है, मगर जियान फिर भी महसूस करता है कि अभी के लिए उसकी जो सोल है वो उसके फॉरहेड से अभी के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और साथ ही उसकी बॉडी पे उसका जो कंट्रोल वो भी कुछ पल के लिए चला गया था। मगर जैसे जियान होश में आता है तो तुरंत ही अपनी सोल को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है फोर्सफुली। मगर इस चीज से जियान का जो दिल होता है एकदम से बैठ जाता है, क्योंकि ये जो चीज थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इसी वजह से बहुत ही हैरानी के साथ बोलते आखिर किस तरीके की टेक्निक थी। भले ही मैंने अपनी सोल को अभी के लिए अपनी बॉडी से बाहर निकलने से रोक लिया हो, मगर ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मैंने आज से पहले काफी सारे वॉरियर के साथ फाइट की है, मगर इस तरीके की टेक्निक और इस तरीके का खतरनाक अटैक आज से पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसी वजह से अभी के लिए इस लड़की को कोई भी अटैक करने का मौका नहीं देना चाहिए। और इतना बोलती जो जियान होता है उस लड़की के ऊपर टूट पड़ता है और लगे तेरी बजा देता है। तो जो लड़की होती है वो भी तगड़ी होती है, वो भी जियान के ऊपर टूट पड़ती है और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और जब दोनों की अटैक आपस में टकराती तो आसपास का जो स्पेस होता है वो भी टूट जाता है। मगर जियान इस बीच में एक चीज नोटिस करता है कि जब भी उस लड़की के ऊपर अटैक करता है तभी उसकी बॉडी में से ग्रीन लाइट चमकती है और उसके अटैक की जो पावर है वो काफी हद तक कम हो जाती है। मगर फिर भी जियान अभी के लिए गवान जब वो लड़का वहीं पे जो लड़की बेचारी कमजोर सी, इस वजह से उस लड़की के ऊपर जियान के अटैक भारी पड़ रहे थे। तभी जो जियान होता है उससे बोलता है जल्दी से वो पिल बीस्ट मुझे वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मगर जो लड़की होती है वो हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो भी एक नंबर की जिद्दी होती है। इस वजह से वो जियान से बोलती है अभी के लिए जो पिल बीस्ट है वो तुम्हारा बस सपने में हो सकता है, अभी के लिए तो बस भूल ही जाओ तुम। और इतना बोलते वो तुरंत ही अपने कुछ कदमों को पीछे लेती है और अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसके मास्क के अंदर से काफी ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और वो लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके मास्क के अंदर भी क्रैक्स आ जाती है। तभी जो लड़की होती है वो अपनी आंखें खुलती है, जो कि बहुत ही अजीब होती है, क्योंकि उसकी आंखों में अभी के लिए एक फ्लावर जैसा बना था और अगर ध्यान से देखा जाए वो फ्लावर जैसा पैटर्न अभी के लिए छोटे छोटे स्नेक बना रहे, जो कि अभी के लिए उसकी आंखों में गोल गोल रानी कितना पानी खेल रहे हैं। और वो जैसे जैसे गोल गोल रानी कितना पानी खेल रहे होते हैं तो उसकी आंखों में से जो ग्रीन लाइट बाहर निकल रही होती है उसकी ब्राइटनेस और भी बढ़ जाती है, जो जाके एक फॉर्मेशन को बनाते और उस फॉर्मेशन से लाइट बाहर निकलती और जियान की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है। इस पल जियान महसूस करता है उसकी जो बॉडी है वो हो चुकी है एकदम से पैरालाइज और उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल जा चुका है और उसकी जो सोल है वो अभी के लिए कैद हो रही है। तभी जो जियान तो वो अपने मन में सोचता है सोल से अटैक करने के लिए, बस इतना सोचती है जियान की जो सोल होती है वो हमला कर देती है, क्योंकि जियान की सोल अभी के लिए उस स्टेज पे पहुंच चुकी है, बस उसे अपने दिमाग के अंदर सोचनी है और वो तुरंत ही हमला कर देगी। और इसी वजह से उसके फोरहेड के अंदर से जो डिस्टेंस बाहर निकलती और वो जाकर सीधा हमला कर देती है उस लड़की की फॉर्मेशन के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो नष्ट हो जाती है और उसकी जो आंखों से एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो भी गायब हो जाती है। और फिर जिन एक पल की भी देरी नहीं करता और उसमें जाके एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से जो लड़की होती है वो उड़ती हुई जाती है और जाके एक दीवार के अंदर घुस जाती है और इस अटैक की वजह से उसकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो तुरंत ही जमीन के ऊपर आ जाती है। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और अपनी हेबल शॉट को बाहर निकालता है और उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और बोलता है बच्ची बदमाशी नहीं, अब चुपचाप से वो पिल मैजिकल बीस्ट मुझे दे दो वरना। ये सुनती है जो लड़की होती है गुस्से से अपने खून को पहुंचती है और अपने सर को उठाती हुई जियान से बोलती है भूल जाओ उसके बारे में, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुनती है जियान का एकदम से पारा होता है एकदम से हाई हो जाता है और अपनी हेवी रोल शॉट के अंदर अपनी ग्लेस फिल्म डाल के उसमें अटैक जड़ने वाले होते तभी अचानक से एकदम से रुक जाता है कि जियान की नजर पड़ती उस चेहरे के ऊपर जो कि काफी ज्यादा क्यूट होता है, क्योंकि उस लड़की का जो मार्क्स था वो अभी के लिए निकल चुका था। मगर जियान अभी के लिए उस क्यूट से चेहरे को देख के हैरान नहीं हुआ था बल्कि उसकी आंखों को, क्योंकि जो आंखें थी वो काफी ज्यादा प्यारी थी कि उसकी ग्रीन आंखों के पीछे बना था फ्लावर जो कि काफी ज्यादा अजीब था। जैसे जियान कुछ देर तक तो देखता रहता है मगर तभी उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर और इतना बोलती है उस प्यारे से चेहरे को ध्यान से देख लेता है जहाँ पर उसे देखती उसे कुछ पुरानी फीलिंग्स आती है और लड़खड़ाते हुए बोलता है क्विंगलिंग। और ये नाम जियान डायरेक्ट इसलिए लेता है क्योंकि जियान ने इस टाइप के बंदे को सिर्फ एक ही बार देखा है, क्योंकि इस टाइप के जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है इस पूरे दुनिया की कंटेंट के अंदर, यहाँ तक ये लिटिल फ्री डॉक्टर बुल पॉइजन बॉडी से भी ज्यादा रेयर है। और जियान ने इस टाइप के पर्सन को पहली बार देखा था जीमा एम्पायर के अंदर, जहाँ पे उसके भाइयों ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू किया था जीमा एम्पायर के अंदर। और इसी वजह से उनसे मिलने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक सर्वेंट मिली थी जो की बहुत ही ज्यादा मासूम थी और उसका जो पुराना मालिक था उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, यहाँ तक कि पूरी सिटी के लोग उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। और वो लड़की कोई और नहीं होती और वो होती क्विंगलिंग। जब जियान उससे मिलता और उसकी कहानी सुनता है उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे अपने साथ ले जाता और उसे बहुत ही अच्छे से
रखता है और उसको देता है एकदम फुल इज्जत और साथ ही साथ उसे पॉपुलर भी बनाता है। मगर जब जियान किसी काम से उस सिटी से बाहर चला जाता है तब उसे पता चलता है कि वू फैमिली ने उस लड़की को किडनैप कर लिया है। तो जियान उसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है, जहाँ पर वो किंगलैंड को बचाने के लिए पूरे मूव सेट को तबाह कर डालता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि किंगली को बचाने के लिए वापस स्नेक ट्रैप के मेंबर आए, तो याओला जियान से बोलते कि इस लड़की को उनके साथ भेज दो, ये उसकी तुमसे ज्यादा केयर करेंगे। तो जियान भी इसके लिए मान जाता है और उनके साथ भेज देता है। मगर जो जियान था वो अभी के लिए किंगली को नहीं भूला था। वहीं पे जब ये किंगली सुनती तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती और बोलती तुम्हें अभी के लिए मेरा नाम कैसे पता। ये सुनने के जियान को कंफर्म हो जाता है ये वही है, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि जब जियान इससे मिला था तब ये बेचारी मासूम सी प्यारी सी हुआ करती थी, एकदम कमजोर सी। मगर अब कुछ टाइम के अंदर ही ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि जियान की उसने धोती फाड़ दी कुछ पल के लिए, और ऊपर से इसकी जो अपीयरेंस है वो तो एकदम टोटल पटोला हो चुकी है। वहीं पे जियान को इस लड़की से ऐसे बात करते देखती है, जियान की जो पूरी टोली होती है वो हैरान हो जाती है और जियान के पास आ जाती है और जिया बोलती है ओए जियान क्या हो गया, तू ऐसे क्यों खड़ा हो गया और अभी के लिए तू इस क्यूट से चेहरे को देख के नहीं लड़ पा रहा हो तो मुझे बता, मैं लड़ती हूँ उससे। मगर तभी जो जियान तो जो से हंसने लगता है और अपनी हैबिरुल शॉट को इंग्लिश के चेहरे से हटाता और जमीन के अंदर गाड़ देता है और बोलता है और छोटी बच्ची अभी के लिए क्या तू मेरी हैबिरुल शॉट को पहचान नहीं पाई, जरा ध्यान से देखो इस हैबिरुल शॉट को। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो जियान की हैबिरुल शॉट को ध्यान से देखती है, जिसे देखती कर उसे कुछ जानी पहचानी आवाज आती है, मगर उसकी जो याददाश्त होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। इस वजह से वो जियान के चेहरे को देखती है जो कि अभी के लिए उसे देख के दांत फाड़ रहा था, तो फिर से उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है मगर फिर भी कुछ नहीं समझ पाती है। ये देख के जियान के चेहरे की जो स्माइल होती है वो और भी बढ़ जाती है और बोलती है अरे छोटी लड़की क्या है यार, तू भूल गई मुझे, चलो थोड़ा सा जीमा एम्पायर, चलो मेरे भाइयों की कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेजर्ट के अंदर टकरा गए थे हम लोग, लड्डू फैल गए थे। ये सब सुनते जो क्विंगली की हवा होती है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और वो लड़खड़ाती हुई बोलती है मास्टर जियान आप। ये सुनते जियान खुश हो जाता है और उसके सर को सहलाता है और बोलता है कि सही पकड़े हैं, तुमने मुझे पहचान लिया, क्या बात है। और ये पे जो क्विंगली होती है उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है क्योंकि जब वो स्नेक ट्रैप के अंदर चली गई थी तब उसे पता चलाता है कि जियान ने उसे बचाने के लिए कितने ज्यादा एफर्ट डाले और कितनी बड़ी मुसीबत ली थी जहाँ पर उसकी ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी। और ये सभी चीजें जब उसे पता चली थी वो काफी ज्यादा रोई थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो जियान की सर्वेंट है और जियान के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जियान उसे बचाने के लिए किस हद तक चला गया ये चीज उसके दिल पे गहरा असर छोड़ गई। और ये सब चीज देख के जियान की जो पूरी टोली होती है एकदम से हैरान हो जाती है और जिया अपनी टकली को खुजाती है और बोलती है आखिर ये सब क्या चल रहा है, यहाँ तो लड़ाई चल रही थी, अब ये प्यार मोहब्बत कहाँ से आ रहा है। तभी जो जियान तो क्विंगली की तरफ देखता है और बोलता है कि क्विंगली अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। ये सुन के जो क्विंगली होती है एकदम से घबरा जाती और बोलती है मैं ठीक हूँ जियान। ये सब देखे जो जियान तो उससे बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तो मुझे अभी के लिए भाई जियान बुला सकती हो। ये सुन के जो क्विंगली होती है तुरंत ही नाम में नोट करने लगती और बोलती है नहीं 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 आप मेरे मास्टर जियान हो, और इतना बोलती है तुरंत ही जियान को ग्रीट करती है। ये सब देखिए जियान तो काफी हैरान हो जाता और बोलता है बताओ इस मासूम सी लड़की को देख के अभी के लिए कोई बता सकता है जिसने अभी के लिए अकेली 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन की नाक में दम कर रखा है। और ये पे जियान को उस टाइप की अभी के लिए कोई भी चिंता नहीं होती, इस वजह से कोई इंग्लिश से एकदम फ्रैंक हो जाता और बोलता है तुम्हें जो मूक क्लैन से लोग ले गए थे उन्होंने तुम्हें कैसे रखा, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। ये सुन के कोइंगली बोलती कि वो लोग बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि वो लोग तो ये चाहते थे कि मैं उनके क्लैन के लीडर बन जाऊं, मगर जो पुराने लीडर का लड़का था वो मुझसे शादी करना चाहता था, इस वजह से मैं वहां से भगाई। और इतना बोलते वो चुप हो जाती, मगर जो स्टोरी थी वो थोड़ी और भी थी जहाँ पे वो वापस जीमा एम्पायर जाती है। मगर जब वो इस बार जीमा एम्पायर जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है और उस जीमा एम्पायर को लीड कर रहा है जियान। मगर थोड़ी जान पड़ताल करने के बाद उसे पता चलता है जो जियान वो अपने लिए सेंटर पे निकल चुका है। इस वजह से जो क्विंगली होती है वो भी सेंटर पे आ जाती है जियान की तलाश में, क्योंकि जियान उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्योंकि जब उसकी ट्रिपल जेट आइस अपीयर हुई तो सभी लोग उसके पीछे पड़ गए और जब वो कमजोर थी सभी लोग उसे नीचे उसे देखा करते थे, मगर जो जियान था उस टाइम भी उसे एकदम फुल इज्जत दिया करता था। इसी वजह से अब वो पावरफुल हो चुकी तो वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद उसके मास्टर उसे मिल गए। अभी जो क्विंगली होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती और प्लीविस्ट को बाहर निकाल लेती और जियान से बोलती है मास्टर जियान बताओ अभी के लिए इसका क्या करना है। मगर जियान इस चीज को लेकर कोई डिसीजन लेता उससे पहले जो पिलबीस्ट होता है तुरंत ही जियान के पास भाग जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए क्विंगली से काफी ज्यादा डर लग रहा था। मगर तभी जो जियान होता है क्विंगली की तरफ देखता और बोलता है क्या तुम्हें अभी के लिए पिलबीस्ट चाहिए। जैसे जो क्विंगली होती है वो नाम नोट करने लगती है, मगर तभी जो जियान होता है गुस्से से देखता है। ये देख के क्विंगली को अपना मुंह खोलना ही पड़ता और वो बोलती है मास्टर जियान अभी के लिए आप गुस्सा मत करिए, ये सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही कमेंट भी कर देंगे और साथ ही आपकी जो चैनल की मेंबरशिप है वो भी ले लेंगे और साथ ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसके अंदर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, जहाँ पर मैं मास्टर जियान आपको ये बताऊं ये मैजिकल बीस्ट मुझे क्यों चाहिए और साथ ही मैं लाऊंगी होल ऑफ सोल से भी। मगर अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देती हूँ और सभी लोगों से टाटा बोल देती हूँ।